वन सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 12th का अब हमने 5th चैप्टर शुरू किया है, जो कि बेसिकली आपका कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, और इसमें आज बिना किसी देरी के हम डीएनए से पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले का जो था वो बहुत सिंपल सा था, जिसमें मैंने आपको एक आइडिया दे दिया था इस चैप्टर के बारे में। अब आते हैं डीएनए का, पता करते हैं कि डीएनए आखिर होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़, जो डीएनए है वो एक बड़ा सा पॉलीमर होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का। अब उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि पॉलीमर आखिर होता क्या है। तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पॉलीमर जो है, जो सिंगल यूनिट से मिलके आपकी एक लंबी सी चेन बनती है, जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, ये जो सिंगल यूनिट है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, मोनोमर। ठीक है, तो इसमें वही बोला है कि आपका जो डीएनए है वो लंबी सी चेन है, जो जिसमें कि आपके डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड मिल मिल के आपका डीएनए बनाते हैं। ठीक है, अब जो लेंथ होती है डीएनए की, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, या फिर पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम बेस पेयर्स बोलते हैं, जो उसमें कितने बेस पेयर प्रेजेंट हैं। अब एक चीज़ आप पहले यहाँ पे देखिए हमने उस दिन क्लास में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आखिर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, वो भी हमने देख लिया था। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जिसमें आपका शुगर प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है और आपका फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। जब ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी, तो जब ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी तो आपका क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ठीक है, और वहीं पे अगर इसमें से मैं फॉस्फेट हटा दूं तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। और मैंने याद भी कराया था कि आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड कैसे याद रखना है। जब भी फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियोटाइड होगा, टी से आपको याद करना है, क्योंकि फॉस्फेट में टी बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, अब देखते हैं, दिस ऑल्सो इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जो बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज बेसिकली वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है या उसको नुकसान पहुंचाता है, जिसको हम बोलते हैं साई इंटू 174। और उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड उसमें प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। वैसे ही बैक्टीरियोफाज लाम्बडा है, लैम्डा जो भी वो, ठीक है, इसमें आपके बेस पेयर्स कितने होते हैं, 48502। और ऐसे ही एस्चेरिचिया कॉली है, जिसमें कि आपके 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होते हैं। वैसे अगर हम बात करें कि जो हैप्लॉइड कंटेंट ह्यूमन डीएनए में होता है, उसमें आपके कितने बेस पेयर होते हैं, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। और हैप्लॉइड कंटेंट में जो गैमीट्स होते हैं वो आपके आते हैं। अब हम बिना किसी देरी के आखिर इस चेन को, लंबी सी जो चेन है, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेट अस रिकैपिचुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसमें हम डीएनए या फिर आरएनए के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहली चीज़ यह है कि जो हमने पढ़ा था अभी ऊपर कि न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपका नाइट्रोजनस बेस होता है, एक आपकी पेंटोज शुगर होती है, जिसमें आपका या तो राइबोज होगा आरएनए के केस में, डीऑक्सी राइबो होगा आपके डीएनए के केस में, और आपका एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये चीज़ हमने ऑलरेडी देख ली है। ठीक है, अब जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, उसमें भी 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेसेस हैं। एक तो आपका प्यूरीन्स है, प्यूरीन्स में आपका एडेनिन और ग्वानिन आता है, और पायरिमिडीन में आपका साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन आता है। ठीक है, अब अगर बात करें, साइटोसिन जो है वो आपका दोनों में प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए दोनों में मिलेगा। लेकिन थाइमीन जो है ये आपका सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, और आरएनए में थाइमीन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि थाइमीन जो है ये सिर्फ आपका डीएनए में होगा, और जैसे ही हम लोग यूरेसिल की बात करेंगे तो ये आपका आरएनए में होगा। लेकिन ये किसकी जगह होगा, थाइमीन की जगह होगा। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। आई होप चीज़ें इतनी क्लियर होंगी, अभी ज़्यादा कुछ हमने नहीं पढ़ा। अब देखो, जो नाइट्रोजनस बेस है, हमने देखा कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें आपका नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो सबसे पहले अब हमें समझना है कि, पहले इसको मैं रीड कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, A nitrogenous base is linked to the OH of 1C carbon pentose sugar through a N-glycosidic linkage to form a nucleoside.
उसके बाद सच एज एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन। सबसे पहले ना आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। ये जो है ये आपका नाइट्रोजनस बेस है, ये आपकी जो है ये पेंटोस शुगर है, और ये जो है आपका ये फॉस्फेट का ग्रुप है। ठीक है, तो अब आपको इसमें एक लिंकेज समझाने की कोशिश की गई है। अभी आप ना इस फॉस्फेट वाले को भूल जाओ कि अभी ये फॉस्फेट वाला प्रेजेंट है। तो अभी क्या चीज़ है कि हमारे पास एक शुगर है, ठीक है, जो कि ये है आपका शुगर, और ये आपका जो ये है ये आपका बेस है। अब ये जो शुगर से बेस कैसे जुड़ा हुआ है, इस चीज़ को देखिएगा कि ये अगर मैं नंबरिंग करूँ यहाँ से कि ये 1 है, ये 2 है, फिर ये 3 4 5 ऐसे करके अगर मैं नंबरिंग करूं, तो जो ये पहला वाला है जो यहाँ पे OH प्रेजेंट होगा, तो जो पहले वाले OH से जो जुड़ा हुआ है बेस, ये आपका जो बॉन्ड है ये वाला, इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये वाला जो होगा ना जिससे ये जुड़ा हुआ है, ये जो है इसको कहेंगे हम एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये आपका क्या बना रहा है, ये आपका न्यूक्लियोसाइड बना रहा है, क्योंकि मैंने अभी फॉस्फेट को हटा दिया है। मैंने अभी आपको बोला है सिर्फ आप पेंटोस शुगर और सिर्फ अगर बेस प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके पहले कार्बन पे। ठीक है, जो OH का पहला कार्बन है, जो कि यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि जो आपका नाइट्रोजनस बेस होता है, इसमें चाहे एडेनिन हो चाहे ग्वानिन हो कुछ भी हो, तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये आपका OH से लिंक होता है पहले कार्बन के, मतलब जो पेंटोस शुगर है उसमें जो पहला कार्बन होगा उसके OH से जुड़ा रहता है। और क्या बनाता है, ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा रहता है और न्यूक्लियोसाइड बनाता है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है, अगर आपके पास ये फॉस्फेट ग्रुप नहीं प्रेजेंट होगा तो ये जो है ना यहाँ पे एडेनिन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडिनोसिन। और वैसे ही RNA में एडिनोसिन बोलेंगे और DNA में हम इसको डीऑक्सी एडिनोसिन बोलेंगे। वैसे ही ग्वानोसिन बोलेंगे और DNA में डीऑक्सी ग्वानोसिन बोलेंगे। साइटिडीन है, साइटिडीन और डीऑक्सी साइटिडीन। यूरिडीन जो आपका RNA में होता है और उसकी जगह पे DNA में आपका डीऑक्सी थाइमिडीन होगा। ये चीज़ आप समझ गए, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमने देख लिया कि पहले न्यूक्लियोसाइड बनाया, अब हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है। तो अब ये जो फॉस्फेट वाला ग्रुप है जो 5 प्राइम एंड पे जुड़ा हुआ है, इस फॉस्फेट ग्रुप को भी तो हमें उसमें लिंक करना पड़ेगा, तो उस लिंकेज को भी तो कुछ बोलेंगे, उसका भी तो कुछ नाम होगा ना। तो अगर बहुत सिंपल भाषा में बताऊं तो ये वाला जो है ना, यहाँ पे जो OH प्रेजेंट होता है इसके साथ जो ये जुड़ा रहेगा, इस वाले बॉन्ड को हम लोग फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड या लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड to the OH of 5C of nucleoside through a phosphodiester linkage, a corresponding nucleotide is formed। तो न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा, जब आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहेगा और जिस लिंकेज से वो जुड़ा है उसको फॉस्फो ईस्टर लिंकेज बोलेंगे। अब यहाँ पे ना अगर मैं नंबरिंग करूँ, हमने यहाँ पे 1 2 फिर यहाँ पे 3 फिर यहाँ पे आपका 4 फिर ये जो कार्बन है आपका 5 है, तो 5वें कार्बन पे ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसके यहाँ पे OH प्रेजेंट होगा, तो उससे ये जुड़ा हुआ है, तो इसको इस लिंकेज को क्या बोलेंगे, फॉस्फो ईस्टर। ठीक है, अब अगर मैं फॉस्फोडाइस्टर क्या होता है वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। जब दो न्यूक्लियोटाइड, जैसे मान लो कि ये आपका न्यूक्लियोटाइड है, या फिर नहीं इस वाले को मत लो, जैसे कि हम देख लेते हैं अंदर वाले को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाँ, जैसे कि ये है आपका एक और एक आपका ये न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब इस वाले अगर फॉस्फेट को देखोगे तो ये यहाँ से भी जुड़ा है, ठीक है, और ये यहाँ से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये दोनों तरफ से आपका जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें क्या है कि जब दो न्यूक्लियोटाइड आपके जुड़े रहते हैं 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो यहाँ पे आपको 3 प्राइम से 5 प्राइम देखना पड़ेगा, उस लिंकेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 3 प्राइम से 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, और वो डाई न्यूक्लियोटाइड बनाता है। कि अगर आप ये जो है और ये जो है ये इससे जुड़ा हुआ है 3 से 5 प्राइम वाले, इसको बोलते ही हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज 3 प्राइम से 5 प्राइम। ठीक है, जब दो आपके न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं आपस में उससे। ठीक है, अब अगर उसके बाद हम आगे देखें
तो मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी जॉइंड इन सच अ मैनर टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो अब ऐसे फॉस्फेट यहाँ से भी जुड़ रहा है, फॉस्फेट यहाँ से भी जुड़ रहा है, इसमें भी यहाँ से भी जुड़ रहा है, यहाँ से भी जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका फॉस्फोडाइईस्टर है, लेकिन इसको बोलेंगे अलग तरीके से, 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है जो कि आपका क्या बनाता है, डाई न्यूक्लियोटाइड बनाता है, और ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड इसी मैनर में जुड़ते चले जाते हैं। अ पॉलीमर थस फॉर्म्ड। अब जो पॉलीमर आपका बनता है ना, उसमें ना ऐसी जगह होती है कि जो फॉस्फेट मॉइटी एट 5 प्राइम एंड फ्री होता है। जैसे अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये फ्री है, ये वाला फॉस्फेट 5 प्राइम वाला फ्री है, और लास्ट का जो 3 ये जो है ये यहाँ पे आपका OH फ्री है। तो इसी को हम लोग 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको 5 प्राइम एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की हम लोग इसको 5 प्राइम एंड बोलते हैं। और उसी तरीके से दूसरी तरफ आपका शुगर वाला जो है उसमें आपका 3 कार्बन ग्रुप पे OH फ्री होता है, तो उसको 3 प्राइम एंड बोलते हैं। और जो बैकबोन होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, वो आपकी शुगर और फॉस्फेट से बनती है, और जो नाइट्रोजनस बेस है वो शुगर मॉइटी से जुड़ा रहता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो बाहर की तरफ थोड़ा सा प्रोजेक्टेड है, ठीक है, प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन, बाहर की साइड थोड़ा सा रहता है वो, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे, कल या परसों देखते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, और वीडियो को पता ही है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।